प्रयागराज महाकुंभ मेला में एक साधु प्रसाद में जहर मिलाकर लोगों को खिलाते हुए पकड़े गए। जी हां मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला में एक साधु प्रसाद में जहर मिला देते थे और उसके बाद लोगों को खिलाते थे। जब एक आदमी ने उसको प्रसाद में जहर मिलते हुए देखा, तब उसने तुरंत पुलिस को यह बात बताई और उसके बाद मेले में पुलिस आया और उस साधु को पकड़कर साधु के साथ जो किया, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके जमीन तले आसमान खिसक जाएंगे। दोस्तों, मेले में उपस्थित कोई भी भक्तजन यह सोच भी नहीं सकता था कि उसे प्रसाद के नाम पर जहर खिलाया जाएगा। दोस्तों, वह साधु पता नहीं लोगों से क्या चाहता था। वह साधु सुबह सुबह प्रसाद बनाता था और उसमें कुछ जहर मिला देता था और उसके बाद मेले में चला जाता था और वहां पर लोगों को यही जहर वाली प्रसाद देता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग की हालत खराब होने लगी। कुछ लोग वहां पर गिरने लगे, लेकिन उस समय किसी को यह पता नहीं चला कि उन्होंने जहर वाले प्रसाद खाया। उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ। जब लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे, करने लगे, तो उस साधु ने बोला, यह बहुत पापी इंसान होगा, इसीलिए इसे कुंभ महाराज ने अपने लपेट में ले लिया। लोगों को कुछ कुछ बातें बोलकर वह लोगों को बहला देता था, लेकिन कोई भी आदमी को पता नहीं चल पाता था कि उस आदमी की मौत उस जहर वाले प्रसाद खाने के कारण हुआ। लोगों को कुछ कुछ बातें बोलकर वह लोगों को मूर्ख बना देता था, लेकिन कोई भी आदमी को पता नहीं चल पाता था कि उस आदमी की मौत उस जहर वाले प्रसाद खाने के कारण हुआ। इस प्रकार वह साधु लोगों को जहर वाले प्रसाद खिलाकर लोगों की जान ली जा रहा था। जब पुलिस वालों को यह बात पता चली, उसके बाद उस साधु के साथ पुलिस वाले ने जो किया, उसे सुनने के बाद आपके जमीन तले आसमान खिसक जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी कुंभ मेला जाते हैं तो वहां सावधानी से रहिएगा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला, जहां हजारों और लाखों की संख्या में भक्तजन अपने पाप का विनाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां आते हैं और गंगा, यमुना और कावेरी जैसे पवित्र नदियों में अपना पाप धुलते हैं, वहां ढेर सारे साधु लोग भी होते हैं, जिसे लोग आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। लोगों को क्या पता कि यह साधु कोई साधु नहीं, बल्कि लोगों के मौत का कारक है। दोस्तों, वह साधु रोज महाकुंभ मेला में आया करता था और लोगों को भगवान का नाम लेकर उसे प्रसाद खिलाया करता था। वहां के मासूम भक्तजन उस साधु पर विश्वास करके उनके हाथ से बने प्रसाद खा लिया करता था, लेकिन उनको क्या पता था कि यह प्रसाद नहीं बल्कि उसके मौत का कारक है। दोस्तों, वह जब प्रसाद बनाता था तो वह प्रसाद को लोगों से छुपाकर बनाता था और चोरी चोरी उसे प्रसाद में जहर मिला दिया करता था। इस जहर वाले प्रसाद को वह वहां के मासूम भक्तगण को खिलाया करता था। कभी कभी मेला में ही भटक भटक कर लोगों को वह प्रसाद खिलाता था। जब कोई भी भक्तगण उनके पास से प्रसाद खाकर जाता था तो उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता था। जो भक्तजन उस साधु के हाथ से प्रसाद खाता था, वह मेला में कुछ देर के बाद वहीं पर बेहोश हो जाया करता था। लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा था आखिर यह हो क्या रहा है, जो सारे लोग धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे हैं और उनकी मृत्यु होती जा रही है। इस मेले में एक समझदार माला बेचने वाला आदमी भी था। उन्होंने गौर किया कि उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है जो उस साधु के हाथ से प्रसाद खा रहा। वह अपने मन में सोचने लगा, कहीं उस साधु के प्रसाद में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है। उन्होंने सोचा, जाकर पता करना पड़ेगा। हर रोज की तरह आज भी वह साधु लोगों को प्रसाद बांट रहा था और आज भी लोग खुशी खुशी उनके हाथ से प्रसाद खा रहे थे। प्रसाद बांटने के बाद वह साधु वहां से चला जाता था। आज साधु के पीछे पीछे वह माला बेचने वाला भी जा रहा था। उन्होंने देखा कि वह साधु एक वृक्ष के नीचे गया। वहां उन्होंने कुछ फल और लड्डू से प्रसाद बनाया। उसके बाद उस माला बेचने वाला ने देखा कि उस प्रसाद में वह साधु कुछ मिला रहा है। माला बेचने वाला समझदार था। अब उनको सारा मसला समझ आ गया। वह समझ गया कि यह साधु सचमुच में गड़बड़ कर रहा है। वह समझ गया यही साधु अपने प्रसाद में कुछ जहर मिला रहा है, जिसके कारण लोगों की धीरे धीरे मृत्यु हो रही है। यह देख माला बेचने वाला ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उस आतंकवादी साधु को पकड़ लेता है। पहले तो पुलिस उस साधु को बिना पूछताछ किए उसे डंडे से पीटता है। उसके बाद वह उनसे पूछताछ करता है और पूछता है, क्या री, प्रसाद में क्या मिलाकर लोगों को खिलाता है? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें जेल लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर वह साधु डर जाता है। अब पुलिस की बातें सुनने के बाद वह साधु आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अच्छी तरह से पुलिस के जाल में फंस जाता।
पहले तो वह पुलिस को कुछ नहीं बताता है। जब वह नहीं बताता है तो पुलिस उसे 4-5 डंडे लगाता है। उसके बाद वह साधु अपने आप सारी सच्चाई उगलने लगता है। साधु पुलिस से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए पुलिस महाराज, मैंने इस प्रसाद में कुछ मिलाया है। इस प्रसाद में मैंने जहर मिलाया है और इसी जहर वाले प्रसाद को मैं भगवान के नाम पर मेला में उपस्थित लोगों को खिलाता हूं। वास्तव में मैं कोई साधु नहीं हूं, बल्कि मैं एक साधारण लोग हूं जो साधु के बेस में लोगों को प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। साधु के बात सुनने के बाद पुलिस उसे साधु से कहता है, साले, मासूम लोगों को जहर वाला प्रसाद खिलाकर लोगों की जान ले लिया है और अभी बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चलो पहले जेल, वहां तुम्हें सारा माफ करना बता देता हूं। इस प्रकार दोस्तों, पुलिस वाले उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, इस आतंकवादी को पकड़वाने में मालावाला ने जो भूमिका निभाया, उससे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और उस माला बेचने वाले को इस बहादुरी के लिए वहां के लोगों ने उसे सम्मानित किया और साथ ही वहां के सरकार ने उसे इनाम के रूप में पूरे 50,000 रुपया दिए। इस प्रकार दोस्तों, मेला में फिर से पहले की जैसे शांति और उमंग आ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब